हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए क्लास 10th के लिए आर डी शर्मा बुक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या सॉल्व कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज है आपकी 6.1। न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग जो है साइज जो है आपकी एक्सरसाइज जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आप चिंता बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें एक्सरसाइज का? ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाई, यानी किस एक्सिस पर ये जो फॉलोइंग जो पॉइंट है, आपको पॉइंट दिए हुए हैं पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये किस एक्सिस पर लाई करते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है। देखिए, ये और ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। अब यहां पे देखिए होगा क्या, एक होता है आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है, कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस। दूसरा होता है एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, एक होता है आपके पास वाई एक्सिस, दूसरा क्या होता है? वाई डैश एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं जो आपका इस तरफ, यानी कि जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो क्या होता है? जीरो होती है, उसकी वैल्यू 0 0, यानी x की वैल्यू भी 0 होती है ओरिजिन पॉइंट पर, और क्या होती है? y की वैल्यू भी क्या होती है? 0 हुआ करती है। ठीक है, अब जब राइट साइड में जब आपके अगर कोऑर्डिनेट्स जब आपके रन करते हैं, यानी देखिए यहां पर सबसे पहले जो 5 जो वैल्यू दी हुई है फर्स्ट में, ये किसकी वैल्यू है? x इक्वल टू क्या है? 5, और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0। तो अगर आप एक्सिस के बारे में अच्छे से जानते हैं तो हमें यह बात भी पता होगी कि आपकी जो एक्स की वैल्यू दी हुई है वो तो आपको दी हुई है, तो इस टाइप से आपको उसमें पॉइंट मिलेंगे। फर्स्ट वैल्यू मिलती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है ना, तो ये 5 वैल्यू दी हुई है, तो ये कहां तक जाएगा? 5 पर। और वाई एक्सिस जो है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, पॉजिटिव होता है अपवर्ड, और डाउनवर्ड में क्या होता है? माइनस की वैल्यू होती है। ये यहां पर दिया हुआ है आपको 0, तो 0 पे तो ना तो ये अपवर्ड जाएगा और मूव करेगा, ना ही डाउनवर्ड मूव करेगा। तो कहां पर लाई करेगी? ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगी। तो फर्स्ट के लिए जो आपका आंसर होगा वो क्या लिख सकते हैं हम यहां पर? लाई ऑन, फर्स्ट को लिख लेते हैं हम, गिवन कोऑर्डिनेट ऑन 5 and 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, कहां पर लाई करेगी? ये एक्स एक्सिस पे करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट है, फर्स्ट पॉइंट। अब इसी तरीके से सेकंड को देखते हैं। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है? क्यू पॉइंट के लिए देखते हैं, 0 और -2। अब यहां पर देखिए आपको x की वैल्यू जो है वो क्या दी हुई है? 0। तो हमारा यहां पर x से तो कोई संबंध रहा नहीं, x क्या है? 0 है, यानी यहीं पर रहेगा। और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू दी हुई है हमें -2। तो माइनस में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? डाउनवर्ड में जाते हैं। तो ये कहां जाएगी? मूव कहां करेगी? वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस में डाउनवर्ड के लिए नीचे आ जाएगी, यानी -1, -2, इस टाइप से होंगे। तो ये पॉइंट कहां कर बनेगा? यहां पर। तो किस एक्सिस पे होगी ये? कहां पर होगी? वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Q लाइज ऑन वाई एक्सिस। ओके, कहां पर हो जाएगी? वाई एक्सिस पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है आपके पास में थर्ड क्वेश्चन के लिए आर की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? -4 और 0। इसे भी चेक कर लेते हैं। तो -4 क्या है आपकी? x की वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या है? 0। तो अब आप समझ चुके होंगे y की वैल्यू, x की वैल्यू जब माइनस में है तो ये किधर जाएगी? आपको लेफ्ट वर्ड में जाएगी, लेफ्ट साइड। तो ये, और जो y की वैल्यू क्या है? 0 है। y की वैल्यू क्या है? 0। तो y की वैल्यू तो कहीं भी मूव नहीं करेगी, वो तो अपने ओरिजिन पे ही होगी। y की वैल्यू 0 है, तो ये किस एक्सिस पे मिलेगी आपको? x एक्सिस पे मिलेगी। ठीक है ना, तो इसे भी लिख देता हूं मैं। ठीक है ना, पॉइंट r -4 and 0 lies on x एक्सिस। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, इसे मैं रब किए देता हूं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, एस पॉइंट। एस क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है 0 और वाई इक्वल टू क्या गिवन है 5। तब यहां से भी आप समझ सके होंगे, एक्स पर तो 0 रहेगी, वाई पॉजिटिव है तो क्या होगा अपवर्ड की तरफ जाएगी और ये क्या वैल्यू बन जाएगी 5 पर। यानी अगर आपको ग्राफ दिया जाता तो 1 2 3 4 5, ये होती 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, ये 5 पॉइंट पर चले जाएगा वाई एक्सिस पर। तो ये कहां होगा, लाई ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए, तो पॉइंट एस इज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।